क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। वो फंक्शन जो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा, और जो इन 3 में से किसी एक को भी सेटिस्फाई ना कर सका वो डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। पहली कंडीशन है एफ ऑफ सी इज़ डिफाइन। इसका मतलब ये है कि ये जो सी वाली वैल्यू है सी वाली वैल्यू है 2, तो ये आपने पुट करनी है इसके अंदर, एक्स के अंदर, ये हमने पुट कर दी। अब इन दोनों में से आपने वो फंक्शन चूज़ करना है जिसकी कंडीशन में इक्वल टू मौजूद हो। इसकी कंडीशन में इक्वल टू 2 मौजूद है, इसकी कंडीशन में इक्वल टू 2 नहीं है, तो ये फंक्शन चूज़ करेंगे और इसके एक्स में हम ये 2 पुट करेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 9। तो एफ ऑफ सी डिफाइंड है क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अगर कोई वैल्यू ना आती तो हम कहते एफ ऑफ सी इज़ नॉट डिफाइंड, और सवाल इधर ही ख़त्म हो जाता कि सवाल हमारा डिसकॉन्टीन्यूअस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इस सारी बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट में जो लिमिट लिखी जाती है इसमें एक्स अप्रोचेस टू 2 जो हमने लिखा है, इसके ऊपर आपने एक सिंबल लिखना होता है माइनस का। लेफ़्ट हैंड लिमिट में सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे? माइनस का। और इसको हमने अप्लाई नहीं करना, इसको हमने -2 नहीं पढ़ना, बस ये सिंबल है, इसका काम ये इंडिकेट करना है कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, इसका आगे यूज़ नहीं है, यूज़ जस्ट ये वाला 2 होगा। लेफ़्ट हैंड लिमिट में जो हमने फंक्शन पुट करना है वो इन दोनों में से वो वाला फंक्शन पुट करेंगे जिसकी कंडीशन में लेस देन 2 का साइन होगा। 2 ही क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 2 है, इसलिए देखें क्या इस फंक्शन की कंडीशन में लेस देन 2 है? नहीं, इसमें तो है x ग्रेटर देन 2। इस फंक्शन की कंडीशन में है x लेस देन 2, तो ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे 2x प्लस 5। x की वैल्यू 2 है, इसमें पुट कर दी। देखिए मैंने 2 पुट किया, -2 पुट नहीं किया, ये माइनस यूज़ नहीं हुआ और ये बन गया 9। अब है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हमारा सिंबल जो है वो होता है पॉजिटिव, और राइट हैंड लिमिट में जो हम फंक्शन चूज़ करेंगे ऐसा फंक्शन चूज़ करेंगे जहाँ ग्रेटर देन का सिंबल हो। तो इस फंक्शन में x लेस देन है और इस फंक्शन में x ग्रेटर देन है, तो ये फंक्शन चूज़ करेंगे 4x प्लस 1। x की जगह हम ये 2 पुट करेंगे। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। दूसरी कंडीशन थी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट की, तो दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। अब है हमारे पास तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में हमने सॉल्व कुछ नहीं करना होता, बस देखना होता है कि ये जो है, देखें इस चीज़ को देखें और इसको भी देखें, एक ही चीज़ है ना। तो तीसरी कंडीशन का मतलब है कि ये जो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब है वो एफ ऑफ सी के जवाब जैसा होना चाहिए। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर 9 है और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 9 है, तो ये दोनों आंसर एफ ऑफ सी जो है उसके आंसर जैसे हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। हाँ, तीसरी कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि तीसरी कंडीशन लिख के इनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर दें, या ऐसे लिख दें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की वैल्यू 2 थी और इसका आंसर है एफ ऑफ सी जैसा। एफ ऑफ सी का आंसर क्या था? एफ ऑफ सी का आंसर था 9। ठीक है, और लिख दें कि दिस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास। तो इसमें जब हमने ये पहली कंडीशन फाइंड आउट करना चाहिए तो सी की वैल्यू 1 है, तो इन तीनों में से वो वैल्यू लेंगे जिसकी कंडीशन में इक्वल का सिंबल होगा। इसमें इक्वल नहीं है, ये नहीं ले सकते, इसमें इक्वल है तो ये वाला लेंगे वैल्यू। इसके साथ कोई x तो नहीं है, अगर x होता तो वहाँ 1 पुट करते हैं, तो ये अकेला 4 है तो अकेला 4 लिख देंगे। 4 एक वैल्यू है, इसलिए हम लिख रहे हैं कि एफ ऑफ सी डिफाइंड है। कंडीशन 2 के मुताबिक लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड करनी है। लेफ़्ट हैंड लिमिट में वो फंक्शन चूज़ करेंगे जिसमें लेस देन का साइन होगा। इसके जो कंडीशन है
उसमें लेस देन का सिंबल मौजूद है, तो ये चूज़ करेंगे 3x माइनस 1। x की वैल्यू 1 इसमें पुट की तो आंसर आ गया 2। फिर राइट हैंड लिमिट जो है उसमें हम वो फंक्शन चूज़ करेंगे जहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल हो। तो इस फंक्शन की कंडीशन में लेस देन है, इस फंक्शन की कंडीशन में इक्वल है, इस फंक्शन की कंडीशन में ग्रेटर देन का सिंबल है। तो इसलिए ग्रेटर देन सिंबल होने की वजह से ये फंक्शन चूज़ करेंगे राइट हैंड लिमिट में 2x, वैल्यू पुट की आंसर आ गया 2। अब तीसरी कंडीशन जो है उसके मुताबिक ये था कि ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर्स आए हैं ये एफ ऑफ सी के इक्वल हों। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले आंसर 2 हैं, जबकि एफ ऑफ सी का जो आंसर है वो 4 है। ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे इट इज़ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और इससे पहले जो कंडीशन 3 है इसमें आप ये लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी, सी की वैल्यू क्या 1 थी हमारी, ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, ठीक है, क्योंकि इनके आंसर्स जो हैं वो आए हैं 2 और 2 इनकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के, और एफ ऑफ सी आया था हमारा 4 के, ठीक है। तो एफ ऑफ सी क्या था 4 था, तो इनके आंसर 4 के इक्वल नहीं आए, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।